स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। आपने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वो भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे और आपको बताते जाएंगे कौन से पार्ट्स में कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है माउथ। ठीक है, अब माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? आप कहोगे सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? तो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस सलाइवा। ठीक है, दूसरी चीज, सलाइवरी ग्लैंड क्या कंटेन करती है? आप कहोगे एंजाइम्स। और वो जो एंजाइम्स है, बेसिकली वो एंजाइम्स करते क्या है? इनका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माउथ। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि माउथ में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है। माउथ जो है वो फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, क्या कंटेन करता है? सलाइवरी ग्लैंड कंटेन करता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? सलाइवा। सलाइवा का मेन काम क्या होता है कि जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, उसको लिब्रिकेट करना, उसको मॉइस्चर करना, उसमें नमी प्रदान करना। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा के जो सलाइवा प्रोड्यूस करे उसमें क्या प्रेजेंट? आप कहोगे एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है इसका नाम क्या है? तो एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज, और इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? टैलिन। ठीक है, अब सलाइवरी एमाइलेज करती क्या है? माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। ठीक है, अब कौन से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है? तो देखिए, स्टार्च। ठीक, स्टार्च पे लग गई सलाइवरी एमाइलेज। अब ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये स्टार्च को तोड़ देगी। किसमें तोड़ेगी? माल्टोज में। ठीक है, फिर माल्टोज में लगेगी एक एंजाइम जिसका नाम है माल्टेज, और ये एंजाइम क्या करेगी? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में स्टार्च को कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, सो मेन आपको याद रखना है कि जो भी हमने स्टार्च क्या किया था, कंज्यूम किया था फूड के थ्रू, वो माउथ में ही किसमें कन्वर्ट हो गया? 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्लियर है इतना? सो ये है माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो स्टार्च है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि माउथ में जिस चीज का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो आप कहोगे स्टार्च जो है वो आता है पॉलीसेकेराइड में। ठीक, और जो ग्लूकोज है जो प्रोड्यूस हो रहा है ये किस में आता है? मोनोसेकेराइड। इतना क्लियर है? अब पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड जिन्हें नहीं पता है वो भी समझ लें। सबसे पहली चीज, अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक, पहली चीज। दूसरा, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये क्या कंटेन करते हैं? आप कहोगे शुगर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो शुगर मॉलिक्यूल्स कैरी करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं? सेकेराइड। सेकेराइड का मतलब ही क्या है? इट कंटेनिंग शुगर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल होगा, एक शुगर का मॉलिक्यूल है, तो उसको हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। ठीक है, क्लियर है? अगर शुगर का मॉलिक्यूल कितने हैं? 2, 2 शुगर के मॉलिक्यूल है, तो टर्म क्या होगा? डाई सेकेराइड। ठीक है, देन अगर 2 to 10 है तो हम क्या बोलेंगे? ओलिगो सेकेराइड। और अगर 10 to इन्फिनाइट मॉलिक्यूल्स हैं मोनोसेकेराइड के या शुगर के, तो वहां पर टर्म क्या यूज होगा? पॉलीसेकेराइड। यहां तक क्लियर है?
सो कार्बोहाइड्रेट जो है हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक, अब ये जो है वो क्या कंटेन करते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स। अगर सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल है तो हम यहाँ पे क्या टर्म यूज करेंगे, मोनोसेक्राइड। 2 to 10 है मोनोसेक्राइड्स जो जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे हम, ऑलिगोसेक्राइड। 10 to इन्फिनाइट है तो क्या टर्म यूज करेंगे, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, क्लियर है। अब जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ेंगे, सपोज ये दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ रहे हैं, इनके बीच में जो बॉन्डिंग आएगी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है, यहां तक पूरे टर्म्स क्लियर हो गए। ठीक, तो सबसे पहला पार्ट हमने डिस्कस किया है, एलिमेंट्री कैनाल का माउथ क्या कंटेन करता है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अब जो सलाइवरी अमाइलेज है प्रेजेंट है सलाइवा में, और सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी अमाइलेज आल्सो नोन एज टैलिन। इसका मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माउथ। तो स्टार्च हमने फूड कंज्यूम किया है, सलाइवरी अमाइलेज वो क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी माल्टोज में। माल्टोज में एंजाइम लगेगी माल्टेज, वो कन्वर्ट करेगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में। ठीक है, स्टार्च जो है वो क्या है, पॉलीसेक्राइड है, जबकि जो ग्लूकोज है वो क्या है, मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड सिंगल शुगर के मॉलिक्यूल को बोलते हैं, और पॉलीसेक्राइड 10 to इन्फिनाइट शुगर के मॉलिक्यूल जब आपस में क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। ठीक है, जितने भी शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ते टाइम जो बॉन्डिंग उनके बीच में होगी, उस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, सो पहला प्रोसेस आपका पूरा हो गया, फिनिश। चलो अब सेकंड ग्लैंड की बात करते हैं। सेकंड ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, तो सेकंड ग्लैंड प्रेजेंट होती है बच्चों हमारे स्टमक में। ठीक, अब स्टमक में जो ग्लैंड्स होती है उनका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, गैस्ट्रिक वर्ड जो है वो किससे रिलेट करता है, स्टमक से रिलेट करता है। ठीक है, सो पेट में जो ग्लैंड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। चलो भाई, तो अब पेट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है, सबसे पहली चीज गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करती है एंजाइम। ठीक, अब ये जो भी एंजाइम्स है वो सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और मेन फंक्शन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, सो अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपका है कि प्रोटीन का डाइजेशन बॉडी में कहां पर होता है, तो सबसे पहले होता है स्टमक में। कार्बोहाइड्रेट कहां डाइजेस्ट होता है, माउथ। प्रोटीन कहां डाइजेस्ट होती है, स्टमक में। ठीक है, स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, आपको गैस्ट्रिक जूसेस, और वो जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो क्या कंटेन करते हैं, एंजाइम। ठीक है, और ये जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट करती हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, तो अब एंजाइम के नाम देखिए। अब स्टमक में दो एंजाइम है, पहली है पेप्सिनोजन और दूसरी है प्रोरेनिन। ठीक है, पहली है पेप्सिनोजन और दूसरी है बच्चों प्रोरेनिन। ठीक है, अब ये दोनों ही जो एंजाइम्स हैं वो कैसे एंजाइम्स हैं, आप कहोगे दोनों एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। कैसे एंजाइम्स हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स। अब इनएक्टिव एंजाइम्स को हमने एक कैटेगरी में रखा है और उसको हम लोग बोलते हैं जाइमोजन। ठीक, पहली चीज क्लियर हो गई कि पेट में जो भी एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रही है वो इनएक्टिव एंजाइम्स है, वो अपने आप से एक्टिव नहीं होंगी। ठीक है, एंजाइम्स का नाम क्या है, पेप्सिनोजन, और दूसरा नाम क्या है, प्रोरेनिन। ठीक, अब इनएक्टिव एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइमोजन। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब उसी जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं इसी में हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, HCl। जब भी हम खाना खाते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, HCl। ठीक है, और HCl की प्रेजेंस में ये दोनों इनएक्टिव एंजाइम जो है वो क्या हो जाएंगी, एक्टिव। क्लियर, तो सबसे पहले पेप्सिनोजन, अब पेप्सिनोजन पे लग गया HCl, ये किस में कन्वर्ट हो गई, पेप्सिन। ठीक, फिर प्रोरेनिन पे
ये एक्सेल क्या बन गया, रेनिन। अब ये दोनों एंजाइम्स क्या हो गई, एक्टिव हो। अब जो पेप्सिन है और जो रेनिन है, इन दोनों का फंक्शन कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो सबसे ज्यादा मिल्क कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, उनकी बॉडी में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सी एंजाइम काम करेगी, रेनिन। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सी एंजाइम करेगी, आप कहोगे पेप्सिन। ठीक है, अब फंक्शन देखिए इनका। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज, आपने प्रोटीन खाया, ठीक है। अब प्रोटीन पे लगे कौन से एंजाइम, पेप्सिन। प्रोटीन टूट गया, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसेस में। आया समझ में? प्रोटीन पे जैसे एंजाइम लगेगी पेप्सिन, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसेस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेनिन की। रेनिन जो एंजाइम है वो हमेशा किस पे वर्क करती है, आप कहोगे मिल्क प्रोटीन पे। और मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसका नाम क्या है बच्चों, केसीन। ये आपको याद रखना है। मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केसीन। क्लियर है? अब जब तक आपको मिल्क लिक्विड स्टेट में दिख रहा है मतलब उसके अंदर केसीन प्रेजेंट है, बट जैसे मिल्क कोगुलेट हो गया, जम गया, उसका मतलब क्या, उसमें से केसीन प्रोटीन खत्म हो गई, हट गई है। हटाई किसने है, बैक्टीरिया ने। हम लोग क्या करते हैं, दही जमाते हैं। दही जमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूध लेते हैं हल्का गुनगुना, ठीक है, ल्यूकवार्म। उस दूध में हम लोग क्या ऐड करते हैं, आप कहोगे इनोक्युलम ऐड करते हैं। इनोक्युलम का मतलब क्या, जामन, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड हमने उसमें ऐड किया। ठीक, टेम्परेचर कितना है दूध का, 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब जैसे आपने उसमें ऐड किया, क्या ऐड किया, इनोक्युलम, तो जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगा उस मिल्क में। मिल्क में जो प्रोटीन है केसीन, उसको वो कंज्यूम कर लेगा। ठीक, और बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। और जो आपका मिल्क है, जैसे उसमें से केसीन प्रोटीन हटेगा, पूरा का पूरा जो मिल्क है वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट, जम गया। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन हो गया, कर्ड का। ठीक, अब छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं, ठीक, और जब उनको कभी भी वॉमिट करते निकालते तो वो देखो कोगुलेटेड मिल्क निकलता है, फटाफटा से दूध निकलता है, क्योंकि कौन से एंजाइम्स काम कर रही है उसके ऊपर, रेनिन। ठीक है, तो देखो केसीन प्रोटीन पे लग गया बच्चों रेनिन, इसने किसका फॉर्मेशन कर दिया, पैरा केसीन का। ठीक है, अब पैरा केसीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए हमें कौन चाहिए, पेप्सिन। और जैसे ही पेप्सिन लगेगा उसका एक ही बाय प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसेस। जहां पे भी पेप्सिन लग गया आपको याद रखना है वहां पे प्रोटीन टूटेगा तो पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसेस में ही टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा। समझ में आया? रेनिन लगा केसीन पे, किसका फॉर्मेशन हुआ, पैरा केसीन का। अब ये जो पैरा केसीन है इस पे कौन वर्क करेगा, पेप्सिन, ब्रेकडाउन कर देगा पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसेस में। तो जो बेबी का मिल्क है वो भी किसमें ब्रेकडाउन हो गया है, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसेस में। आया समझ में इतना? कोई डाउट है? सो ये प्रॉपर आपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ी हैं या डाइजेशन पढ़ा किसका, आपको होगा स्टमक। ठीक है, अब तीसरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, तो तीसरी ग्लैंड है हमारी लीवर। लीवर के बाद पैंक्रियाज आई। ठीक, चलो भाई अब हम थर्ड ग्लैंड की तरफ चले गए। थर्ड ग्लैंड हमारी कौन सी है, लीवर। लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर को हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में या 1 मार्क से पूछा जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, आपका आंसर क्या होगा, लीवर। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन में और लार्जेस्ट ग्लैंड में। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो लार्जेस्ट है वो कौन सी है, थायराइड। ठीक है, बट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो आंसर क्या होगा आपका, लीवर। अब
बच्चों लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस। ठीक, अब जो बाइल जूस है ये किस चीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? ये कह सकते हैं प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं करता, बट प्रॉपर को क्या करता है? इनिशिएट करता है, प्रोसेस को स्टार्टअप कर देता है। तो किस चीज का स्टार्टअप होता है? आप कहोगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो आप ये बोल सकते हो कि फैट का जो इनिशियल डाइजेशन है, ठीक है, वो स्टार्ट कौन करता है? लीवर, मतलब बाइल जूस। ठीक है, अच्छा तो ये बाइल जूस से क्या काम करता है? मैंने फंक्शन आपको बता दिया है, ये फंक्शन है बाइल जूस का। ठीक, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर? अब बाइल जूस क्या कंटेन करता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइल जूस क्या कंटेन करता है? तो जो बाइल जूस है वो दो चीजें कंटेन करता है। पहला है आपका बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स, और दूसरा है आपका बाइल सॉल्ट। क्लियर है? बाइल जूस क्या कंटेन करता है? बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट। क्लियर है? बाइल पिगमेंट कितने तरीके के हैं बच्चों? दो, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, क्लियर? जबकि जो बाइल सॉल्ट है वो 4 टाइप्स के हैं। सबसे पहले आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टोरोकोलेट, और लास्ट है सोडियम ग्लाइकोलेट। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये है बाइल सॉल्ट्स और ये है बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, क्लियर है? जब इनका लेवल हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए? 0.2% होना चाहिए। ठीक, अगर इसका लेवल बढ़ता है बॉडी में तो आपको जॉइंटिस कॉज हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीलिया। क्लियर है? अब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन किससे हुआ है? तो अगर इनका फॉर्मेशन हुआ है डेड आरबीसी से। कहां प्रेजेंट होती है डेड आरबीसी? स्प्लीन में। क्लियर है? डेड आरबीसी कहां प्रेजेंट होती है? स्प्लीन में। और उन्हीं डेड आरबीसी के हीमोग्लोबिन से किसका फॉर्मेशन होता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का। ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में? कहोगे येलो कलर। ठीक, और जब इनका लेवल बढ़ जाता है तो आप देखो पीलिया होता है, आपकी पूरी बॉडी में जो येलोनेस है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाती है। ठीक, फिर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में एग्जैक्टली क्या होता है? लार्जर फैट ड्रॉपलेट, लार्जर फैट ड्रॉपलेट इमल्सिफाई हो जाती है किसमें? स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में। तो लार्जर फैट पार्टिकल जो है वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर फैट पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। सो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, जो कौन करता है हमारी बॉडी में? बाइल जूस। क्लियर हो गया इतना बच्चों? समझ में आ गया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? सो लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस. बाइल जूस कंटेन बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट. बाइल पिगमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन. ठीक है, बाइल सॉल्ट 4 टाइप्स के होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट. ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? लार्जर फैट पार्टिकल को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर फैट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दे. ठीक है, सो इतना सा फंक्शन है किसका? लीवर का. ठीक, अब नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है? अब नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी पैनक्रियास. अब बच्चों पैनक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है, पैनक्रियास प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस.
अब ये जो पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक, अब ये किन किन चीजों का डाइजेशन करता है? अभी हमने क्या क्या पढ़ा? माउथ में सिलेवरी एमाइलेज पढ़ी, स्टमक में हमने पेप्सिन और रेनिन पढ़ी, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? लीवर में कोई एंजाइम नहीं होती बट वो प्रोसेस परफॉर्म करता है, वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो तीन चीजों का डाइजेशन हमने पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ा माउथ में, ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ा स्टमक में, और फैट का डाइजेशन पढ़ा किसमें? लीवर में। अब यहाँ पे जितनी चीजें इन तीनों प्रोसेस को पार करके पहुंच चुकी हैं और फुली डाइजेस्ट नहीं हुई है, ठीक है। अब जैसे आपने खाना खाया, जल्दी देर में खाना निकल गया, आपने प्रॉपर च्यूइंग नहीं किया, तो जो चीज माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो पाई है, अब उसको आगे डाइजेस्ट कौन करेगा? हमारा पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें प्रेजेंट है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। सो जो डाइजेशन रिमेनिंग रह गए हैं, अब वो यहाँ पे क्या होंगे? डाइजेस्ट। क्लियर? तो सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस जो एंजाइम्स कंटेन करता है, सब पहली एंजाइम है पहली एंजाइम इसके पास ट्रिप्सिन, दूसरे एंजाइम है इसके पास लाइपेज, तीसरे एंजाइम है इसके पास एमाइलेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज पूरा नाम है इसका। यहाँ पर टैलेंट वर्ड यूज नहीं होगा, वो टैलेंट वर्ड सिर्फ माउथ में ही यूज होगा, ये भी याद रखिएगा। अब आपको लगे एमाइलेज है तो यहाँ पर टैलेंट आपने लगा दिया, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो तीन चीजें आपको समझ में आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? ट्रिप्सिन। तो अभी आपने दो सिस्टर्स के बारे में पहले पढ़ रखा है, पहले आपने पढ़ी है पेप्सिन और दूसरी आपने पढ़ी है रेनिन, ठीक है। तो तीसरी सिस्टर है इनकी ये ट्रिप्सिन, अभी चौथी भी आप पढ़ोगे इरिप्सिन, ठीक है। इन सब का मेन काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। तो अभी आपने ऊपर जो दो डाइजेशन पढ़े हैं, आपने ऊपर क्या पढ़ा था? स्टमक में आपने पढ़ा था, स्टमक में आपने पढ़ा था कि जो प्रोटीन है वो डिसोसिएट हो गई है या ब्रेक डाउन हो गई किसमें? पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस में, राइट। ये पढ़ के आया भी हम वहां पे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो चीज वहां पे हो चुकी है उसके आगे ब्रेकडाउन कौन करेगा? ट्रिप्सिन। देखो भाई, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस, इनमें लगेगी एंजाइम ट्रिप्सिन, ठीक, और ये इनको भी ब्रेक डाउन कर देगी किसमें? डाई पेप्टाइड्स में, ठीक, और अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स में, ठीक। इनका ब्रेकडाउन स्टमक में जितना हुआ था उसके आगे ब्रेकडाउन कहां पर होगा? पेनक्रियाज करेगी, ठीक है। किसका पार्ट है पेनक्रियाज? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक। अब ये जो आपका पेनक्रियाज है ये कर क्या रहा है? ट्रिप्सिन ने ब्रेक डाउन कर दिए पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसेस को किसमें? डाइपेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड्स। क्लियर? अब लाइपेज क्या करेंगे? अभी हम पढ़ क्या है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास जो मौजूद है वो है बच्चों इमल्सिफाइड फैट। अब जो इमल्सिफाइड फैट है उस पर लग गई एंजाइम कौन सी? लाइपेज, और उसने इसको तोड़ दिया किसमें? किसने ब्रेक डाउन किया? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। आधा डाइजेशन कहां पे हुआ था? बायोजूस ने किया था लीवर में, उसके आगे का डाइजेशन कहां पर हो रहा है? एमल्सिफाइड फैट इन द प्रेजेंस ऑफ लैपेज। लैपेज को बच्चों हम लोग स्ट्रिप्सिन भी बोलते हैं, जैसा एग्जांपल है वैसा टिक लगा कर आ जाना अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन है। स्ट्रिप्सिन भी बोलते हैं, ये एमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन कर देता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। अब आता है एमाइलेज। एमाइलेज करेगा क्या? इसका फंक्शन बच्चों सिमिलर है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा किसमें? माल्टोज में, ठीक। तो ये फंक्शन है पेनक्रियाटिक एमाइलेज।
स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा माल्टोज। क्लियर है? उसके अलावा ये क्या कंटेन करते हैं? न्यूक्लिएजेस। अब न्यूक्लिएजेस जो है ये अभी तक आपने नहीं सुना है, पहली बार आप सुन रहे हैं। न्यूक्लिएजेस किसका ब्रेक डाउन करेगी? आप कहोगे न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड कितने तरीके के हमारे बॉडी में होते हैं? आप कहोगे 2 टाइप्स, डीएनए और आरएनए। ठीक है, क्लियर है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, क्लियर है? तो ये जो न्यूक्लिएजेस एंजाइम है ये करेंगे क्या? अगर ये एंजाइम डीएनए पे लग गई है, मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पे लग गई है, ठीक, तो इस पे लगेगी अगर न्यूक्लिएजेस तो उसका नाम होगा डीएनएज। ठीक है, डीएनए पे लगेगी तो नाम क्या होगा? डीएनएज। और ये किसका फॉर्मेशन करेगी? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड से किसका फॉर्मेशन होगा? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और अगर आरएनए को ब्रेक डाउन करेगी तो न्यूक्लियस का नाम क्या होगा? आरएनएज। ठीक, क्या काम करेगी बच्चों ये? राइबो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, सो ये कंप्लीट डाइजेशन आपने पढ़ लिया। कहां पर हो रहा है? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज में बच्चों क्या क्या चीजें डाइजेस्ट हो रही हैं? पेनक्रियाज में पहले तो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। कौन कर रहा है? ट्रिप्सिन। ठीक है, लाइपेज क्या कर रहा है? आपको अगर फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। एमाइलेज बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया माउथ में, उसका डाइजेशन कहां पर हो रहा है? आप कहोगे पेनक्रियाज में हो रहा है। फिर न्यूक्लियस डीएनए और आरएनए को भी क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा डाइजेशन जो है ये कहां परफॉर्म हो रहा है? पेनक्रियाज। क्लियर है? अब लास्ट बचा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, फटाफट वो भी देख लो। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, फिफ्थ ग्लैंड। सबसे पहले कहां पर थी बच्चों? माउथ में। सेकंड नंबर स्टमक में थी। थर्ड नंबर लीवर। फोर्थ नंबर पेनक्रियाज। फिफ्थ नंबर पे है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये भी क्या कंटेन करती है? आप कहोगे एंजाइम। तो सबसे पहले एंजाइम देखो ध्यान से, सबसे पहले एंजाइम कौन सी है? इरिप्सिन। अभी हमने ट्रिप्सिन पढ़ा। ठीक, कहां डाइजेशन हो रहा था ट्रिप्सिन का? आप कहोगे स्टमक में। क्या चीज डाइजेस्ट हो रही थी? प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही थी। किसमें ब्रेकडाउन हो रहा था? पेप्टाइड्स प्लस प्रोटियोसिस। राइट, फिर जब हम पैंक्रियाज के पास गए तो किसमें टूटी? वो डाइपेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड्स। अब इरिप्सिन क्या करेगी? जो भी आपकी डाइपेप्टाइड्स बची हुई है, ठीक है, अब उन डाइपेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करेगी इरिप्सिन। किसमें? अमीनो एसिड्स में। तो जैसे अमीनो एसिड्स बन गए मतलब प्रोटीन पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे एमाइलेज एसिड। एमाइलेज का सेम फंक्शन है, स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू माल्टोज। क्लियर? थर्ड, यहां पे भी क्या चीजें प्रेजेंट है? लाइपेजेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्सिन। ये क्या करेंगे? इनका मेन काम है फैट। यहाँ पे मल्टीफाइड फैट टर्म नहीं यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों? हम फैट। सो फैट पे जैसे ही वर्क करेगी लाइपेजेस, सो फैट ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? फैटी एसिड। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक, नेक्स्ट है आपका
लैक्टोज। अभी तक आप स्टार्च पढ़ रहे थे फ्रूटा माल्टोज में, ठीक है। तो लैक्टोज पे एंजाइम लगेगी लैक्टेज, ठीक। ये क्या करेगी, लैक्टोज को तोड़ देगी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब लैक्टोज कहां प्रेजेंट होता है, मिल्क में, ठीक है। मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टोज। देन माल्टोज पे वर्क करेगी एंजाइम माल्टेज, और किसका फॉर्मेशन होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक। चीनी आपने खाई है, क्या कंटेन करती है, शुगर, सुक्रोज। सुक्रोज पे एंजाइम लगी सुक्रेज, किसका फॉर्मेशन हो गया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये जो 3 डाइजेशन आपने पढ़े ये और कहीं नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है। तो सारी की सारी ग्लैंड्स बच्चों हो गई है हमारी फिनिश, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेंशन करिए कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।